नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार तेजी में चल रहा है भाई साहब आज भारतीय बाजार। निफ्टी 24,000 के पार कूद गया है और इजीली कंफर्टेबली 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेज हाई पे 900 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है निफ्टी और 3,000 पॉइंट्स करीब करीब सेंसेक्स ऊपर आ गया है। वापस एक चीज रिपीट करता हूं दोस्तों, जितने भी इन्वेस्टर्स ने पोजीशन खाली करी ना इस फॉल में रिग्रेट कर रहे हैं और वापस मौका नहीं देगा बाजार। ये होता है, ये पहले भी हुआ है बहुत बार और ये आज फिर हुआ है। अब आप सोच लो, जो बेचकर भागे होंगे उन्हें एक दो दिन तो राहत थी, लेकिन क्या आज की डेट में वो भाव उन्हें मिलेगा? ऑन एन एवरेज स्टॉक 6, 7, 8, 10% ऊपर है। ये जो गैप बन गया ना, ये गैप फुलफिल नहीं होगा और आज तो ये धमाका हुआ ही हुआ है। बीते 3 दिनों में भी आप देखोगे ना, बस गिरकर खुलता था ऊपर बंद हो रहा था, गिरकर खुलता था ऊपर बंद हो रहा था। तो वो थोड़ा बहुत रिकवर पहले ही हो गया था 3 दिन में। आज तो ऐसा रिकवर हुआ है कि अब जो भाव बेचकर गए थे आप लोग डर की वजह से, वो भाव दोबारा नहीं मिलने वाले। ये चीज मैंने हर एक दिन डिस्कस करी कि बेचने का मतलब नहीं है। मैंने आपके साथ कितने एग्जाम्पल्स भी शेयर करे कि आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको चीज सस्ती मिल रही है या नहीं। कितनी सस्ती होगी ये तो किसी को नहीं पता। 10 रुपए की चीज है और अगर 8 रुपए में मिल रही है आप ले लो, फिर वो 7, 6, 5, 4 जहां तक गिरे गिर जाए। आप पे पैसा हो तो 7 पे भी खरीदना, 6 पे भी खरीदना, लेकिन वो 10 की है ना तो वो आने वाले समय में 12 जरूर होगी। सिंपल लॉजिक रहता है मार्केट का। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते हैं बिल्कुल बॉटम पे खरीद लें, ये नहीं होता। आपको एक भाव सिलेक्ट करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि भैया ये मेरे नजर में परफेक्ट भाव है। अब स्टॉक्स बहुत गिरे थे लेकिन अब भाग गए, निकल गई हाथ से गाड़ी। लेकिन अभी भी चुनिंदा स्टॉक्स आप निवेश करो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास है बेच मत देना कि बस अब तो ठीक है, मेरा भाव आ गया मैं निकल जाता हूं, या फिर अब कम लॉस रह गया मैं निकल जाता हूं। ना जी ना, ये मार्केट है, ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है। यहाँ पे आपका पैसा बनेगा, निश्चिंत तौर पे बनेगा, बस बैठे रहना। होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। अब आते हैं दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर पे। देखो, पीस डील हो गई या सीज फायर हो गया वो तो बढ़िया है, लेकिन कच्चा तेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें गिरावट आज क्या भयंकर आ रही है और उसी गिरावट की वजह से हम लोग ऊपर हैं। अभी कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है $94.6 प्रति बैरल पे। हालांकि इसने आज के सेशन में $91.7 प्रति बैरल का लो लगाया है, तो नीचे से रिकवरी भी आई है $3 के समथिंग की, बट स्टिल 13.5% नीचे है। देखो, $100 के जितनी देर नीचे रहेगा उतना अच्छा, 95 के जितने नीचे रहेगा उतना बहुत अच्छा, और 90 के नीचे निकलती तो परेशानी मुझे लग रहा है बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, 90 के नीचे तो ये मान लूंगा मैं कि ये सब जो हुआ था वो हो गया एंड, क्योंकि भैया 85 पे तो हमने बहुत लंबे समय तक खरीदा है। $90 थोड़ा चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन 95 थोड़ा महंगा लगता है। 100 तो फिर बहुत ही महंगा लगता है, और 100 के पार तो भैया थर थर कांपते हैं, वो वाला केस है। तो अभी है 94, $94.5 प्रति बैरल, तो ये काफी कंट्रोल बोलूं। $15 आज यार एक दिन में सस्ता हो गया, और क्या चाहिए हमें। और घटने की उम्मीद है बिल्कुल है, जिस हिसाब से चीजें हुई हैं थोड़ा और घट सकता है, और घट जाएगा तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कच्चे तेल के टूटते ही क्या हुआ, OIL जो लगातार बाजार की गिरावट में स्ट्रेंथ में था वो टूटा पहले तो 4%। उसके बाद कोल इंडिया में भी आपको गिरावट दिख रही है, क्योंकि ऑयल वापस आ जाएगा तो कोयले की कमी दोबारा से थोड़ी बहुत हो जाएगी, यानी कि कोयले की डिमांड में थोड़ा डेंट पड़ सकता है गैस और ऑयल आने की वजह से। आगे ONGC, OIL, ये सारे स्टॉक जो तेजी में थे वो अब थोड़ा थोड़ा आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो तेल बढ़ने की वजह से गिरावट में थे उनमें भयंकर तेजी बनते हुए दिख रही है आपको आज के सेशन में। तो ये होगा भाई साहब, जो जिसकी वजह से गिरा है वो उसकी वजह से बढ़ेगा भी। अब इंडिगो पे नजर डालिए, 8% की तेजी आपको इंडिगो में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। टायर स्टॉक्स पे नजर डालिए, ये आपके लिए भाग रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो टायर स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये था। पेंट स्टॉक्स भी चलने चाहिए आज के सेशन में, क्योंकि पेंट में भी ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा था और इसकी वजह से पेंट स्टॉक्स भी नीचे थे। HP, BP, IOC में भी तेज गिरावट आई थी, इसकी वजह से आज वहां भी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है आपको। तो कहने वाली बात यह है कि कच्चे तेल के गिरने से पूरी इकोनॉमी को फायदा है, पूरे सेक्टर्स को फायदा है। एक दो स्टॉक्स हैं जिन्हें इसके बढ़ने से फायदा होता था, गिरने से नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं, फायदा कम होगा, वो उसमें आपका ONGC आ जाता है, OIL आ जाता है, वो आज आपके लिए वापस से हल्का फुल्का नीचे हो गए हैं। देखो, जिनके पास ये स्टॉक्स है ना, जैसे कि HP, BP, IOC या फिर आपका इंडिगो वगैरह, आपको कच्चे तेल पे तो ध्यान देना ही देना है।
साथ ही साथ आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है भाई साहब इन कंपनीज के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे भी। मैं तो कहूंगा, मैंने आपके साथ जो स्टॉक्स डिस्कस करे जैसे L&T था, मिडल ईस्ट में बड़ा कारोबार है उसका और वो कंपनी भी बेहतरीन है, आज 8% ऊपर है। दिग्गज कंपनियां 8% कूद रही हैं भाई साहब। तो कंपनियों में तो आज सम्मी तेजी है। HDFC बैंक भी 5.5% ऊपर है आज के सेशन में। तो आपने अगर शेयर खरीदा है ना गिरावट में तो बढ़िया मजा है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप केवल ये तेल से रिलेटेड ना लेकर, तेल से लेना है तो इनडायरेक्ट प्ले लो, जैसे कि टायर स्पेस है, इनडायरेक्ट प्ले वहां ले सकते हो। लेकिन मैं केवल HP BP इनको लेने के लिए अभी नहीं रेडी हूं, क्योंकि अभी भी इन्हें अपनी कॉस्ट से महंगा पड़ रहा है तेल। तो इनमें आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन बाकी जगह आप वेट ना करो तो ज्यादा बेटर है। अच्छे स्टॉक्स को बॉटम फिशिंग करना शुरू करो अगर अभी भी आपके प्राइस से नीचे हैं तो। निश्चित तौर पे ये स्टॉक्स यहां से आपको और नीचे नहीं मिलेंगे ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।